Hello dear students, this is Rebecca Deal from RN Knowledge Spot. Dear students, today we have to start chapter number 6. All the important questions that are important in your exam, we are only going to do those questions. We are not going to cover the full exercises, but only those questions. So this is all the selected question, and this is a question paper in front of you. Like this is the question paper. मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, कुछ मेंशन नहीं किए क्योंकि क्वेश्चन का पेपर ऑलरेडी मैंने आपको सेंड कर दिया। मैं आपको सेंड कर दूंगी इसका पेपर भी। और यहाँ पर देखिए इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ यू हैव टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन। ये देखिए अरिथमेटिक मीन मालूम करना है बाय द डायरेक्ट मेथड भी इसको बोलते हैं। अगर डायरेक्ट मेथड ना भी मेंशन किया हो, अगर ऐसे लिखा हो फाइंड द अरिथमेटिक मीन, तो आपने इसका अरिथमेटिक मीन कैसे मालूम करना है। अब देखिए ये है क्वेश्चन। सो हियर इज़ द सोल्यूशन। अरिथमेटिक मीन है आपके पास एक्स बार, इसको एक्स बार भी बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन भी बोला जाता है। दैट इज सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा का मतलब होता है ये यानी कि इसका जो मीनिंग है, सिग्मा एक लेटर है और मीनिंग है समेशन, लाइक एड अप करना। और एक्स वो सारा जो गिवन आपको डाटा होता है, जितने भी आपको नंबर पेपर में आपके क्वेश्चन में गिवन होते हैं उन सबको आपने एड अप करना होता है। एंड एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि आपके पास एक्चुअली कितने नंबर होते हैं, उन नंबर को आप ऐड करेंगे तो यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पर आपने सबको ऐड करा है, ये लिखेंगे। जो टोटल नंबर है वो 7 है। यू हैव टू यूज़ योर कैलकुलेटर, डिवाइड देम, यू विल गेट दिस नंबर 59.14। इसको एक्स बार लिखें, अरिथमेटिक मीन। सो दिस इज़ योर आंसर। ये आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है। उसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन ऐसा भी आता है, फाइंड अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक पूरा क्वेश्चन है। अब कैसे पता चलेगा कि ये भी अरिथमेटिक मीन है, ये भी अरिथमेटिक मीन है। तो एक चीज़ होता है ग्रुप डेटा और दूसरी चीज़ होती है अनग्रुप डेटा। ग्रुप जिसमें फ्रीक्वेंसी आ जाए तो आपने याद रखना है कि वो हमारे पास ग्रुप डेटा है, और जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती वो आपके पास क्या होता है, अनग्रुप डेटा होता है। ग्रुप मीन्स एक ऑर्गेनाइज चीज़ है, हमें उसमें ज़्यादा डिटेल में चीज़ें बताई जाती हैं। सो दिस इज़ योर ग्रुप डेटा। इसकी डिटेल देखें, ये है, देखें ये एक डेटा है, नंबर ऑफ हेड्स हैं, ये कितने हैं 1 2, ये एक्स है। और फ्रीक्वेंसी आपको बताया है कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, कोई एक नंबर कितनी टाइम रिपीट होता है, एक्चुअली उसकी अकरेंस कितनी है, वो नंबर कितनी टाइम रिपीट होता है, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी। लाइक 1 3 टाइम्स अपेयर हो रहा है, 2 8 टाइम्स, 3 5 टाइम्स, 4 3 टाइम्स एंड 5 1 टाइम। इसका प्रोसीजर क्या है, यहाँ पर पेपर में आपको इस फॉर्म में एक क्वेश्चन दिया होगा, मोस्टली इसी फॉर्म में दिया होता है। आपने उसको वर्टिकल फॉर्म में, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। सबसे पहले इस एक्स को आप ऐसे लिख लें 1 2 3 4 5। इसकी फ्रीक्वेंसी देखें, इस फ्रीक्वेंसी को, ये जो 2 कॉलम है आपने इसको यूँ लिख लिया, इस तरह से लिख लिया। अब अगर आप फॉर्मूला देखें, इसका फॉर्मूला बनाना डियर स्टूडेंट बहुत आसान है। आप ये देखें कि हमारे पास जो भी फॉर्मूला था, दैट एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये है फॉर अनग्रुप्ड डेटा, ये अनग्रुप्ड फॉर्म है, अनग्रुप्ड, और ये है आपकी ग्रुप्ड। अब कितना ही सिंपल है यहाँ से यहाँ तक का सफ़र। कैसे, आप इस x के साथ सिर्फ क्या लिख दें, एक f को लिख दें, और जहाँ भी आपके पास n होगा उसके साथ आपने सिग्मा f लिखना है। इसको एक दफ़ा मेमोराइज कर लें। हम आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब में यही रूल होगा कि जहाँ x होगा उसके साथ आपने क्या लगा देना, f, और जहाँ सिंपल n होगा वहाँ पर आप सिग्मा f लगा देंगे। ओके, अगर हम फॉर्मूला फॉलो करें तो सी द फॉर्मूला एफ एक्स, साफ नज़र आ रहा है कि एफ एक्स मीन्स ये दोनों नंबर आपस में साथ लिखे हुए हैं, मीन्स दे आर गोइंग टू बी मल्टीप्लाई, कि ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो देखिए एक्स आपके पास पहले से मौजूद है, एफ भी आपके पास पहले से मौजूद है। आपने सिंपल हर एक्स को हर एफ से मल्टीप्लाई कर देना, लाइक 3 1 3, 8 2 16, 5 3 15, 4 3 12 एंड 5 1 5। ये आपने कर लिया। नीचे देखें सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब है कि जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं उन सबको आप ऐड अप कर दें, और जब आपने एफ एक्स मालूम कर लिया तो फिर उन सबको भी क्या कर दें, ऐड कर दें। ये आपका एफ एक्स का कॉलम आ रहा है। अब आप इन सबको प्लस करेंगे। ये मैंने यहाँ बॉक्स नहीं बनाया, ये आपका इस बॉक्स के अंदर ही होना चाहिए, ये जो कॉलम है इसके अंदर होना चाहिए इसको। तो एफ एक्स को ऐड करेंगे तो 49 आएगा। सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे, यू विल गेट 20। तो ऊपर लिख दें 49, नीचे लिख दें 20। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2.45। So this is your answer. This is your x bar और arithmetic mean for grouped data. ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये एक हमारा और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ द मीडियन, कि आपने मीडियन मालूम करना है। ये आपके पास कुछ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं। अब मीडियन भी जो आपके पास है एक्चुअली वो भी एक मिडल वैल्यू होती है। अब उसके लिए करना आपने क्या है,
सबसे पहले क्या करेंगे, हम चाहे कोई भी जैसे हमने ये किया, इसको हमें डाटा को अरेंज करने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए रैंडम लिखा हुआ है, कोई नंबर बाद में कोई पहले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब स्पेशली हम मीडियन का काम करेंगे ना, सो जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड, यू हैव टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, वट एवर यू वॉन्ट। उर्दू में बता रही हूँ, चाहे असेंडिंग में लिखें चाहे डिसेंडिंग में लिखें। अगर किसी बच्चे को असेंडिंग चीज़ का नहीं पता, तो असेंडिंग का मतलब होता है किसी छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना, और डिसेंडिंग का मतलब होता है किसी बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ मूव करना। दैट इज़ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग में देखें क्या करेंगे। अच्छा, एक इसका शॉर्ट फॉर्म है। फ़र्ज़ करें अगर ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज़ में आ जाए तो ये बहुत लेंथी काइंड ऑफ मेथड हो जाता है। इतना भी लेंथी नहीं है, अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो विद इन अ सेकेंड आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी देयर इज़ अनदर शॉर्टकट दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर योर एमसीक्यूज़। और अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आपको 100% ये करना पड़ेगा, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। You will not get the marks of this process just for this process, okay? Now, MCQs में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे, पहले तो आपने इसको अरेंज कर लिया। Now this is the arrange form। अब देखें ये कितने इवन हैं या ऑड हैं। 1 2 3 4 5, ये एक ऑड नंबर है। दिस इज़ द ऑड नंबर, ये आपके पास एक ऑड नंबर है, लाइक ये 7 नंबर है। आप क्या करें, अगर देखा जाए तो ऑड नंबर में सबसे पहला नंबर आपके पास 1 आता है, ठीक है। 1 एक ऑड नंबर है, तो यूँ आप एक टेक्निक रखें, एक अपने लिए माइंड में सोचने के लिए या सॉल्व करने के लिए आप ये रख सकते हैं एक बात, कि 2 नंबर आप यहाँ से साइड पे कर दें और 2 नंबर यहाँ से साइड पे कर दें। फ़र्ज़ करें अगर 3 3 भी होते तो 3 यहाँ से 3 यहाँ से इक्वल नंबर ही साइड्स पे रहने चाहिए। और सेंटर में जो अकेला, क्योंकि ऑड नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, 1 से, तो दरमियान में एक नंबर रहना चाहिए। सो दिस इज़ योर मीडियन एंड दिस इज़ द शॉर्टकट मेथड दैट यू हैव टू यूज़ फॉर योर MCQs। नाउ अगर हम एक प्रॉपर मेथड को फॉलो करें विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला दैट इज़ फॉर 2 मार्क्स, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसको कैसे करेंगे, एक्सक्यूज़ मी, ये इसका मीडियन का साइन है, इसका इस तरह से आप इसका साइन बनाएंगे, इसके ऊपर ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ये इसी तरह से एक साइन है। इज़ इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2 थर्ड टर्म, ऑब्जर्वेशन होती हैं ये, इसको कहते हैं nth, थ का एक साउंड इसमें आता है। ये ऑब्जर्वेशंस का, ये ऑब्जर्वेशन के जो नंबर्स हैं आपके पास, साइज ऑफ लिखेंगे। अब हमारे पास टोटल नंबर देखें कितने हैं यहाँ पर, अगर टोटल नंबर देखें तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास भी 5 ही है, 5 नंबर है, n की जगह 5 पुट कर दें, 1 प्लस नीचे 2 आ गया, 5 + 1 6, 6/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पर ये 3 इसका मीडियन नहीं है, बल्कि वो कहना चाहते हैं कि ये जितना भी आपको डाटा है, थर्ड नंबर पे जो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, तीसरे नंबर पे जो नंबर आ रहा है 1 2 3, तो 86 क्या है इसका मीडियन। आप चाहे ये मेथड करें चाहे ये करें, आंसर देखें सेम ही होगा, बट आपको मैंने पहले बता दिया कि मेथड आपने ये करना है फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ ज्योमेट्रिक मीन। वंस अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत शॉर्ट और बहुत ज़्यादा कह लें डिमांडिंग क्वेश्चन पेपर में आता है ये। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होता है G फॉर ज्योमेट्रिक, M फॉर मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन में क्या करते हैं कि फ़र्ज़ करें उन्होंने आपको बताया कि ये आपके पास क्वेश्चन होगा 2 4 8, और वो आपसे पूछेंगे कि आपने इसका ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है। आपने सिंपल क्या करना है, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें। x1 डॉट डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन डॉट x3, जितने नंबर होंगे उतना ही 1/3, अगर 4 होते तो 1/4, अगर 5 होते तो 1/5। अब इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 2 4 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, पावर 1/3। 64 को ब्रेक करें, 4 की पावर क्या लगा दें 3, और ये है 1/3। 3 3 से कैंसिल और 4 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। आई थिंक सो कि आपको ईजी लगा होगा, ये बहुत सिंपल है, ये आपका ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन है। समटाइम उसको ये भी वो आपसे पूछते हैं, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बाय बेसिक फॉर्मूला, ये भी चीज़ पूछी जा सकती है बेसिक फार्मूला के ज़रिए। तो अगर वो आपसे बेसिक पूछें या ना पूछें, वो अगर जब आपको सिंपल डाटा दे देंगे, इट मीन्स यू हैव टू डू जस्ट ओनली दिस प्रोसेस। ओके, नाउ ज्योमेट्रिक मीन यूजिंग लॉगरिदमिक फार्मूला, एक लॉगरिदम का भी इसका फार्मूला होता है। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं इसको लॉग के फार्मूले से सॉल्व करें। आप क्या करेंगे, GM इज़ इक्वल टू एंटी लॉग, दिस इज़ द फुल लाइक ब्रैकेट, सिग्मा log x डिवाइडेड बाई n। अब देखें, यू जस्ट हैव टू फॉलो द फॉर्मूला, ऑटोमेटिकली यू विल बी ऑन योर आंसर। सिर्फ फॉलो करें फॉर्मूला को। सबसे पहले एक x है, x मतलब वो वैल्यू, मैंने यही वैल्यूज़ उठाई हैं, इन्हीं को हम लॉग के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ये x है, आपने लिखा 2 4 8।
अब log x का मतलब है, सिंपल लिखा है log x, मतलब हर नंबर का log ले लें, log 2, log 4, log 8, इन सब के आपने क्या ले लिए log, विद द हेल्प ऑफ योर कैलकुलेटर log 2 लिखेंगे, ये आंसर आएगा, log 4 लिखेंगे, ये सारे आंसर आ गए। अब आप इन सबको ये क्या लिखे है सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या है प्लस करना, आप इन सब नंबर को कैलकुलेटर से ऐड अप कर दें। जब आप इनको ऐड करेंगे तो एडिशन के बाद आप फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। जो फॉर्मूला है आपका, आप क्या लिखेंगे, एंटी लॉग वैसे ही आ जाएगा, सिग्मा जो log x की वैल्यू है वो आपने ये लिखी, टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3, अब आप इनको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप जब ये आंसर आएगा आप इसका शिफ्ट लॉग प्रेस करेंगे तो वो एंटी लॉग होगा, एंटी लॉग लिखें, ये नंबर प्रेस करें और ये आपका क्या होगा आंसर। ये मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया तो 4 ही आ जाएगा, ना भी करें तो कोई मसला नहीं, इतना भी काफ़ी है और ये है इसका सोल्यूशन। मूव करते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ द हार्मोनिक मीन। अब हार्मोनिक मीन एक और जो मीन की या मेजरिंग जो टेंडेंसी होती है उसका एक और जो क्वेश्चन है, यह भी पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हार्मोनिक मीन इसको बोलते हैं, ऐसे लिखा होगा फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द डेटा फॉर द डेटा, और नीचे कोई भी ऑब्जर्वेशन आपको दे, जैसे कि ये क्वेश्चन है। इसमें क्या करते हैं, इसका जो फॉर्मूला है हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला आपके पास होता है n1/x, बहुत सिंपल। n आपको पता है टोटल नंबर्स को कहते हैं, x आपके पास वो ऑब्जर्वेशन है। अब 1/x का मतलब है कि हर उस नंबर का आपने रेसिप्रोकल ले लेना है। कैसे, ये देखें, ये नंबर है 12 5 8 4, देखिए हम इसे बिल्कुल भी अरेंज नहीं कर रहे, तो अरेंजमेंट सिर्फ मीडियन के लिए करना है और कहीं पर किसी चीज़ को अरेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट देखें, अब 1/x का मतलब क्या है कि 1/12, तो 1/12 आप डायरेक्ट, आप ये बेशक ना भी लिखें, मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे लिखे, कैलकुलेटर पे लिखें 1/12, इक्वल का बटन प्रेस करें सिर्फ आंसर लिखिए, फिर 1/5 इक्वल का बटन प्रेस करें आंसर, ये सारे आपके आंसर आ जाएंगे और बस फॉर्मूला में पुट कर दें। एन का मतलब क्या, टोटल नंबर, टोटल नंबर कितने हैं 4, ये सिग्मा का मतलब प्लस, यानी कि ये जितने भी 1/x आपने मालूम किए हैं बाद में इन सबको आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो ये है आपका, इनको एडिशन करने के बाद जो आपका आंसर आता है वो है आपका 0, ये यहाँ पर है आंसर, इनको ऐड करने से आ रहा है 0.6583। ओके, माइट बी पॉसिबल आपको इनको ऐड ना करना है, आप यूँ कर लें 1/12। वैसे तो कुछ ऐसे भी कैलकुलेटर हैं जो कि डायरेक्ट आपको इसका एडिशन करके इसका आंसर बता सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप इसका एलसीएम लें, जैसे आपको मैंने मेथड बताया हुआ है। 12 5 जा क्या है 60, 5 1 जा 5, 12 1 जा 5, 12 1 जा 12, ये आ जाएगा 17/60। पहले इसको करें, अब 1/8 और 1/4 को कर लें, जो ये दो नंबर हैं, 8 4 जा 32, 4 1 जा 4, 8 1 जा 8, ये आएगा 12/32। अब मेन आपके दो ये नंबर आ रहे हैं, अब आप इन दोनों पे भी यही फॉर्मूला लगाएं, 17/60 और 12/32। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, दोनों को डिवाइड करें, वो जो आंसर एक्चुअली आएगा ना वो यही आंसर होगा। तो इस तरह से आप इनको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शंस आ गए हैं, हो सकता है आपको मतलब भूल जाएं या समझ ना आए, तो इस तरह से ये मैंने मेथड आपको पहले भी बताया हुआ है। ओके, ये था हार्मोनिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा। दिस इज अनग्रुप्ड, वाई, बिकॉज यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं है। अब ये हार्मोनिक मीन मालूम करना है फॉर, जैसे फ्रीक्वेंसी है, ये देखें। अब कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि यूँ आपके पास टेबल बना होगा और वो आपसे पूछेंगे मालूम करें इसका हार्मोनिक मीन, ऐसे क्लासेस दिए हैं, ये क्लास, इसको बोलते हैं क्लासेस या ग्रुप्स। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं कि यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 31 है, 12 है, 9 है, 5 है। कैसे पता चलेगा, हमारे लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है एक्स और एफ, हमारे पास एक्स ही नहीं है, क्योंकि अब देखें ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है अनग्रुप के लिए। ग्रुप के लिए कैसे बनेगा, मैंने आपको बताया था, एन की जगह आप क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ, जहाँ एक्स होगा उसके साथ क्या लगा देंगे एफ, तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा एफ, तो बनेगा f/x। अच्छा जी, अब देखें ये तो क्लासेस हो गई हमारे पास, इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट इस कैटेगरी में आ रही है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। एक्स का मतलब क्या है, एक्स कैसे मालूम होगा, अगर कभी पेपर में एक्स नहीं पता इस तरह के बॉक्सेस में, तो एक्स मालूम करना बहुत सिंपल है, इन दो नंबर को प्लस कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो आपका क्या आएगा एक्स। मैं फिर बता रही हूँ, ये देखिए 31 + 40 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को प्लस करें, 2 से डिवाइड करेंगे तो यूँ आपका बनेगा एक्स। बारी बारी सबको करते जाए तो एक्स आ गया। अब फॉर्मूले को फॉलो करें, फॉर्मूले में क्या लिखा है, सिग्मा एफ, सारी फ्रीक्वेंसीज को कर दें प्लस,
फिर f बाई एक्स, हर f को हर x से क्या करें, डिवाइड करें। याद रखिए पहले f और फिर x, यानी कि 28 बाई दिस, 31 बाई दिस, 12 बाई, तो जो कैलकुलेटर से आप डिवाइड करेंगे ये आपके बनेंगे आंसर। अब गौर से देखें ये क्या लिखा है कि ये जो कॉलम नया आ रहा है, अब इन सब की वैल्यूज़ को क्या कर दें, एडअप कर दें, तो ये आंसर आ जाएगा। फिर कुछ भी नहीं करना, फिर यहाँ पर पुट कर देना है सिग्मा एफ की जगह उसकी वैल्यू, इसकी जगह ये वैल्यू, दोनों को डिवाइड करना है, तो ये है इसका आंसर। डियर स्टूडेंट, आपको लग रहा होगा कि मिस कह रही हैं बस इस तरह से इस तरह से इस तरह से कर दें। ऑफ कोर्स फॉर यू पीपल इट इज़ ऑफ कोर्स अ क्वाइट बिट डिफिकल्ट, बट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल व्हेन यू आर डूइंग अ लॉट मोर प्रैक्टिस। यू हैव टुडेज़ डे, आज का दिन है, कल का दिन है, आपके पास स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन की वीडियोस बना के आपको भेजूंगी। यू डोंट बी वरी, इट विल टेक सम टाइम। ये पहली वीडियो है, इसको देखें, इसकी प्रिपरेशन करें। आई विल सेंड यू द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट बाय बाय।